नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है पिछले कुछ दिनों से आप सभी लोग एक अच्छे खासे कंफ्यूजन के अंदर हो, क्योंकि हमारे देश में चारों तरफ अभी जो सुर्खी बटोर के बैठे हैं, आप बोल सकते हैं हेडलाइन जिन्होंने बटोरी है वो है डोनाल्ड ट्रंप। बट ऐसा क्यों? क्योंकि उसने हमारे देश के खिलाफ बहुत सारे बयानबाजी करी है एंड पाकिस्तान के सपोर्ट में भी कुछ बयान दिए हैं। पर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर ऐसा हमने क्या बिगाड़ दिया उनका? ऐसा कौन सा सपना हमने उनका तोड़ दिया जो वो हमसे इतना नाराज हो गए? देखिए, हमने उनका जो नोबेल पीस का जो सपना था, नोबेल पीस पुरस्कार का जो उनका सपना था, हमने उस पर वार कर दिया। देखिए, सबसे पहले उन्होंने ट्राई किया कि रशिया और यूक्रेन का वॉर वो रुकवा दे, बट ऐसा उनको कोई फायदा हुआ नहीं। फिर ट्राई किया ईरान और इसराइल के बीच में, वहां से भी कोई एडवांटेज नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध तो रुक चुका है, चलो यहां से कुछ एडवांटेज लिया जाए। तब वो सुर्खियों में मतलब इस प्रकार से निकल कर रही कि उन्होंने 30-30 बार बोला कि यार देखो यार, मैंने युद्ध रुकवा दिया दो न्यूक्लियर देशों के बीच में। बट इसके ऊपर भारत ने पहले एक बार प्रतिक्रिया दी थी कि किसी ने भी हमारे बीच में सीजफायर नहीं करवाया। लेकिन फिर वो और ज्यादा एग्रेसिव हुए और उन्होंने और ज्यादा ये चीजें कहना शुरू की। लेकिन इसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात बोल दी कि किसी और देश ने हमारे बीच में सीजफायर नहीं करवाया। इसके बाद से ट्रंप चाचा बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए एंड वो इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने भारत के ऊपर 25% टेरिफ प्लस पेनल्टी की बात कर दी। एंड इसी पोस्ट के अंदर उन्होंने ये भी बोला था कि हम भारत के साथ बहुत ही लिटिल बिजनेस करते हैं। एंड दोस्तों, ये पोस्ट उन्होंने अपलोड करी थी 30 जुलाई के दिन शाम के 5:39 पर। एंड इसके ठीक 2 ही मिनट बाद ये एक पोस्ट और करते हैं जिसमें बोलते हैं कि हम भारत के साथ मेसिव ट्रेड डेफिसिट में। यार तुम आदमी हो गधे हो? मतलब सिर्फ 2 ही मिनटों के अंदर तुम अपने शब्दों से पलट गए। यार मतलब एक चीज तो क्लियर करो कि तुम मेसिव ट्रेड डेफिसिट में हो या फिर तुम हमारे साथ लिटल व्यापार करते हो। देन इसके बाद में भारत सरकार रात को 8:30 बजे एक स्टेटमेंट जारी करती है जिसमें वो बताती है कि हमारे जो फार्मर्स है, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है एंड जो एमएसएमईज है, इनको प्रोटेक्ट और प्रमोट करना हमारा मेन उद्देश्य है। तो ठीक है भाई, ये तो हुई एक फॉर्मेलिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे के बारे में, जहां पर सुबह 9:30 बजे ट्रंप एक और पोस्ट करते हैं जिसमें वो बोलते हैं, आई डोंट केयर वॉट इंडिया डज विद रशिया। अब यार फिर से वही बात, एक तरफ तुम बोलते हो कि हम रशिया के साथ व्यापार करते हैं इसलिए तुम हम पर पेनल्टी लगाओगे, और एक तरफ ऐसी बातें करते हो। देन इसके आगे ये लिखते हैं कि दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। अच्छा, यहाँ पर बात आ चुकी है थोड़ी पर्सनल। देखिए भाई साहब, इन्होंने जो मतलब सिर्फ बोलते हैं ना, बातूनी आदमी क्या होता है, सिर्फ बोलने की जिसको आदत होती है कि यार बोल दिया कुछ भी बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया कि डेड इकोनॉमी। भाई किस प्रकार से डेड इकोनॉमी है इसकी डाटा पर हम थोड़ी देर में चलेंगे, बट इससे पहले थोड़ा हमारे देश के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा टर्म से वो तो बेवकूफ उसको हटा दो। अब बात करते हैं हमारे देश के हिसाब से। हमारे देश के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं जिनकी तरफ से कुछ बयान हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर राहुल गांधी का बोलना है कि हाँ वो सही बोल रहे हैं एंड पूरी दुनिया को पता है कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है सिवाय हमारे प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर के। और फिर ये बोलते हैं कि इनको बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तथ्य बोला, इन्होंने फैक्ट बोला। ये जानकर इनको बहुत खुशी हुई है। एंड दोस्तों, इसके बाद यही लोग निकलकर बोलते हैं कि ईवीएम खराब है। भाई साहब, ईवीएम खराब नहीं है, आपकी मानसिक परिस्थिति खराब है। और दोस्तों, एक बार हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन का तुम तर्क देखो। इनका कहना है कि बीजेपी ने इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी अदानी की मदद करने के लिए। यार भाई, तुम कुछ खाते पीते हो क्या? मतलब कुछ करते हो क्या तुम, नशे वगैरह? यार तुम क्या सोच कर कोई तर्क, किस तर्क के साथ तुम बातें करते हो? खैर, इस आदमी से आगे बढ़कर थोड़ी तर्कों पर हम बातें करते हैं। देखिए, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देन इसके अलावा परचेसिंग पावर की बात करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर भारत का नाम देखने को मिलता है। देन बात करते हैं हम कितनी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जीडीपी का डाटा किस हिसाब से आ रहा है। तो पिछले क्वार्टर के आप डाटा देख सकते हो, 7% की जब 6% की, 5% की, 6% की, 7% की और 8% तक की भी जब हमारे क्वार्टरली जीडीपी डाटा के अंदर आती है। तो अगर आप इसको भी डेड इकोनॉमी बोलोगे तो फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी को क्या बोलोगे? लेकिन क्या करें भाई साहब, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को लगता है कि भारत की इकोनॉमी डेड है। अब इसका क्या ही किया जा सकता है। एंड दोस्तों, जितनी तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं वो समय दूर नहीं है जब हम जर्मनी को पीछे कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। देन इसी बीच में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड डील की खबर निकल के आती है कि पाकिस्तान के अंदर से ऑयल निकालेगा अमेरिका। वो ज्यादा बोलते बोलते ये तक भी बोल जाते हैं कि भारत को कभी ना कभी पाकिस्तान ऑयल बेचेगा। यार भाई साहब, जब ये चीजें होगी, जब तक आप पाकिस्तान से ऑयल निकालोगे उसको 3 से 4 साल का समय निकल जाएगा और तब तक आपका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार पॉइंट ये निकल कर आया कि आज के दिन उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी 19% का टेरिफ दाग दिया। देन दोस्तों, बात करता हूं सबसे बड़े अपडेट के बारे में। देखिए, आज के दिन 1 अगस्त है और आज से टेरिफ इंप्लीमेंट होना था, ऑफकोर्स होना था। इसकी डेट एक बार फिर से आगे कर दी है। क्या डेट करी? तो भाई साहब 7 दिन आगे कर दिया और टेरिफ की डेट कर दी है 7 अगस्त। अब आप डोनाल्ड ट्रंप की जगह इनका नाम यू टर्न ट्रंप भी रख सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से इन्होंने टेरिफ की डेट्स आगे करी है, इनको क्या ही बोला जाए। लेकिन देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या ये टेरिफ इंप्लीमेंट करेंगे या फिर 6 अगस्त को एक बार फिर से कोई नया स्टेटमेंट आएगा और फिर से नई डेट्स दे दी जाएगी। देन अगर मान लो ये टेरिफ भी लगाते हैं तो भाई साहब देखो, हमारी सरकार ने बिल्कुल अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम तुम्हें हमारे फार्मा सेक्टर के अंदर एंट्री नहीं देने वाले, चाहे जो कर लो। ठीक है, अगर ये टेरिफ लगा भी देते हैं और ये सारी चीजें चलती है, मैं मानता हूं एक
थोड़े टाइम पीरियड के लिए हम पर थोड़ा प्रेशर आएगा, बट ये सारी चीजें जिंदगी भर ऐसा नहीं रहने वाली। ट्रंप का कार्यकाल खत्म होगा और ये सारी चीजें वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो ट्रंप जो चीजें कर रहे हैं ना, इससे उनकी जनता के ऊपर भी बहुत ही अच्छा असर आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि क्या पता ये इसी के कारण तो शायद टैरिफ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, हर बार डेट आगे बढ़ा देते हैं, सिर्फ लोगों को धमका रहे, देशों को धमका रहे कि हमारे साथ ट्रेड डील कर लो वरना आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी बड़े अपडेट्स थे मैंने आप सभी को कवर किए। देन इसके अलावा हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन किस टाइप का आदमी यार, मतलब जिस प्रकार से उसने बोला कि सभी को पता है भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। अगर आप सभी को भी पता है, एक बार मुझे कमेंट करके बता देना। देन आप चाहो तो आप भी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कुछ शब्द कमेंट में लिख सकते हैं। तो ठीक है भाई, आज के लिए तो इतना ही। देन इसके अलावा कोई भी बड़ा अपडेट आएगा तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।